हमारे पीछे पीछे एक और डेलीगेशन आने वाला है, आप सबको पता होगा कौन सा डेलीगेशन है वो. This delegation goes around violently, sort of. In his parliamentary speech, he said, "कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं?" Said that, right? बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं. कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं. कौन हमले करते हैं? रात में हमले करते हैं, बुज़दिल हमले करते हैं. क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं. अफसोस आता है, शर्म आता है. बिलावल जरदारी खड़ा होकर वहां पे कह रहा है जी कि मोदी तो नेतन्याहू की टीमियों कॉपी है. ये है पाकिस्तान के पप्पू नुमा फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर. तो यही मिठा ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान में हजारों लोगों के बीच में खड़े हो रहा था. हम हिंदुओं का खून बहाएंगे. लगता है ऑपरेशन सिंदूर में तेरा भी किसी ने खून चूस लिया. खुदा के लिए कम से कम कोई पढ़े लिखे लोगों को रखें इन जॉब्स में. अपने किसी नुमाइंदे को कहना होता है, हुकूमत को कहना होता है और बात करनी होती है कि हाँ जी शुरू करें, इस तरह करें, उस तरह करें, जो भी एक चीज जो है वो बनती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनको ये जो टास्क दिया गया कि वो जाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखें और बताएं. मेरे ख्याल है पाकिस्तान प्रपोजल भी दे रहा है और ये प्रपोजल व्हेन इट कम्स फ्रॉम बिलावल भुट्टो जरदारी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ISI की जो है वो मंजूरी के बगैर तो ये बात नहीं कर सकते. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ISI तो तैयार है भारत के साथ काम करने को. देखिए, मैंने आपको बहुत पहले एक आर्गुमेंट जनरेट किया था कि एट द मोमेंट इट डजंट सूट इंडिया के पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री बने. द मोर इंडिया लेबल्स पाकिस्तान एज ए टेरर कंट्री, टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री, द बेटर इट इज फॉर इट्स उसको. आज वैसे मैं आपको जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, आई वाज रीडिंग सुबह सुबह सी राजा मोहन को, और उसने एक वन ऑफ द रिकमेंडेशंस व्हिच ही गेव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी रैशनल एंड लॉजिकल आर्गुमेंट था. वैसे उसने कहा दैट इंडिया, दिल्ली मस्ट नाउ कंटेंट विद ग्रोइंग डिसऑर्डर. बेसिकली वो जो सेंट्रल थीम था उनका, उन्होंने कहा जी फॉर ओवर 3 decades इंडियाज एशियन स्ट्रैटेजी वाज प्रीमाइज्ड ऑन ग्रेट पावर हार्मनी, regional stability, economic interdependence and stronger regional institutions. Okay. अब ये सारी चीजें उसने कहा अब खत्म हो गई हैं, ये नहीं चल रहा. दूसरा उसने कहा the era may be ending. Delhi must now contend with the growing disorder which demands both stronger national capabilities and enhanced strategic flexibility. बहुत अच्छा आर्गुमेंट सी राजा मोहन ने आज जनरेट किया कि भाई दिल्ली को पहले तो अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आपकी कैपेबिलिटी कम है. दिस इज व्हाट ही सेड, टू बी फ्रैंक एनफ. उन्होंने कहा आपकी कैपेबिलिटी कम है, आपकी कैपेबिलिटी वो नहीं है जो आप बातें करते हैं. सो इन अदर वर्ड्स ही इज सेइंग दिस. सो व्हाट ही इज सेइंग दैट दिल्ली मस्ट नाउ कंटेंट विद द ग्रोइंग डिसऑर्डर व्हिच डिमांड्स बोथ, दो चीजें डिमांड कर रहा है. स्ट्रॉन्गर नेशनल कैपेबिलिटीज, that could be in terms of economy, diplomacy, foreign policy, national security.